और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी। आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। अनंग त्रयोदशी का इतना महत्व है हमारे शास्त्रों में। महाराज भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाया था। जैसे ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। भगवान शिव के लिए एक सुंदर आनंदमय भगवान शंकर का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। एक बेलपत्र आर्यमा स्वामी ने उस शिवलिंग पर समर्पित करी और ध्यान लगाकर आर्यमा स्वामी बैठ गए। आर्यमा को मालूम नहीं था कि आज प्रदोष है। आर्यमा को मालूम नहीं है कि आज प्रदोष है। और फिर निवेदन करूं, पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, पितृपक्ष में जो प्रदोष आती है उस प्रदोष के दिन यदि एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल कोई दिल से बाबा को चढ़ा देता है, प्रदोष काल में घी का दिया लगा देता है, उसके पूर्वजों को पिंड अपने आप प्राप्त हो जाता है, तर्पण अपने आप मिल जाए कि वो हृदय से आप पुकारो भगवान मिलेंगे। पितरों के देवता आर्यमा स्वामी चले गए। एक सरोवर के तट पर आर्यमा स्वामी ने, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी ने उसको नहीं मालूम कि प्रदोष है, आर्यमा स्वामी के स्मरण में नहीं था। आज तो वो दिन है जिस दिन मेरे शंकर भगवान पार्वती और के साथ में वर प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। मैं समझना है। चले आर्यमा स्वामी ने पार्थिव लिंग का निर्माण किया और बैठ गए। भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, पूजन करने के लिए बैठ गए।
17 सितंबर से 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन अमावस्या तक पितृ के 5 दिन जो पीछे के हैं पितृमोक्ष के, ये 5 दिन जो ऑनलाइन कथा चलेगी, जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन है अपने अपने घर में ये 5 दिन की जब कथा चले, दाना अपने साथ लेकर कथा सुने, या अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुने, या परिंदे के पास में एक दिया लगाकर कथा सुने, या भगवान शिव का स्मरण कर कर एक चावल का दाना लेकर कथा लखाटे। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 6 साल यहाँ वहाँ नौकरी करता रहा, बाबा से केवल एक बार प्रार्थना करी कथा के अंदर, और बाबा ने आज मुझे संभाजी नगर में ही, छत्रपति संभाजी नगर में ही प्रशासकीय अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं, जहाँ बैठे हो आ सकते हैं। गुरुजी मैं दामनी श्रीकेश दखने नागपुर से हूँ। मेरे पति औरंगाबाद में एयरपोर्ट पर एटीसी के पद पर कार्यरत हैं। मेरे पति जी का ट्रांसफर कर्नाटक के पर हो गया था। हम लोग कर्नाटक में रहे तो वहाँ शिव मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। किसी ने आपके बारे में बताया, कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं, दामनी श्रीकेश दखने नागपुर से। फिर हमने भगवान शिव का घर में ही पूजन अर्चना करना प्रारंभ करा, और भगवान की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि सोचा भी नहीं था, शिव से जो जो मांगते मेरा शंकर वो मुझे प्रदान कर देता। गुरुदेव हमको तो लगता ही नहीं है कि ये शिव महापुराण की कथा है, हमको तो लगता है कि अपने पिताजी से कहने की जगह है। हम यहाँ आते, कहीं बैठी हों तो वो आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं, आ जाओ। आर्यमा स्वामी ने शिवलिंग का निर्माण किया। ध्यान नहीं है कि प्रदोष है। कभी कभी हम टीवी पर कथा श्रवण करते रहते हैं, हमारे स्मरण में नहीं आता कि आज कौन सी तिथि है, पर कथा सुनने बैठ गए, उस तिथि के दिन हमारे कानों में ऐसी कथा पहुंच जाती है कि हमारा कल्याण बाबा अपने आप करना प्रारंभ कर देता है, हमारे दुख मिटाना बाबा प्रारंभ कर देता है, हमारी तकलीफें मिटाना शिव प्रारंभ कर देता है, हमारे स्मरण में नहीं रहता। ध्यान नहीं आ पाता कभी कभी। शिव कथा कर रही है। आर्यमा स्वामी ने जैसे ही शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर, अब गणेश जी ने गलत कहा था क्या, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम क्यों जाओ, क्यों भटको, क्यों भटको, तुम तो शंकर का स्मरण करो, शिव को भजो, जहां बैठकर भजोगे वहीं मिलेगा। आस्था चैनल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, और कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, तुम जहां बैठे। ये शंकर की कथा है, शिव महापुराण कथा है, शंकर हर जगह है। श्वास में शिव, श्वास निकल गई तो शव, श्वास है तो तुम शिव हो, श्वास निकली तो तुम शव हो। तो श्वास जहां चल रही है वो शिव ही है, इसलिए शंकर को कहीं ढूंढने मत जाओ, कहीं मत ढूंढो। आर्यमा स्वामी ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, जपा रहे हैं। शिवजी प्रकट हो गए, सामने आ गए, भगवान शंकर सम्मुख में।
शंकर सामने, मांगो क्या चाहिए। आर्यमा स्वामी कहने लगे, प्रभु जी बड़ी कृपा करिए, गणेश जी बिल्कुल सत्य कहे थे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस एक जगह पर बैठकर भज लो, परमात्मा मिल जाता है। क्यों भटक रहे हो, काय के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो, एक जगह बैठकर उसको भजो, मिलेगा। मिलन का, मिलने की भीतर से अग्नि बहुत तीव्र होना चाहिए, मिलन की अग्नि, तो परमात्मा मिलेगा। आप किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, प्रैक्टिकल करना, तुम किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मिलोगे। सोच के बैठो 4 दिन 5 दिन, मुझे ये खाना है, मुझे आज मुझे पानी पतासा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे भेलपुरी खाना, मुझे पूरण पोली खाना है। तुमने सोच लिया, 4 दिन में 5 दिन में पूरण पोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। आर्यमा स्वामी ने जो सी कथा सुनी, वचन दिया, अगर पितृपक्ष में कोई भगवान की अविरल कथा कर तत्व शिव महापुराण को धारण करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, भाव से मनन चिंतन करेगा, आर्यमा स्वामी कहते हैं उनके पूर्वजों को मैं स्वयं मुक्त कर दूंगा, स्वयं स्वयं। ये आप लोगों से कर रहे हैं, जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, कृष्णेश्वर बाबा की भूमि से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे कहना है तुम्हारा जो काम अटका है आज वो पूर्ण हो गया, अटका हो गया, बस उसका भजन, उसका स्मरण हमारे सारे कार्यों को सफलता देता। आज से मुझे मिला है वो सर्वस्वता में मुझे प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ विनय करा। आर्यमा स्वामी ने कहा कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसके पूर्वजों को मुक्त स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं। शिव और आर्यमा दोनों परम पद की ओर अग्रणी मुक्त। कोई वेतरणी में फंसा है, कोई कहीं फंसा है, कोई कहे कि ये दोष, कोई कहे वो दोष, कोई कहे ये, कोई कहे भाई, सब मुक्त है। शिव का नाम लिया सब मुक्त है, मोक्ष। फिर कहा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। उसमें सुंदर प्रसंग में श्री सोमनाथ बाबा का वर्णन करा गया। चंद्र को काया का रोग था जो मुक्त किया। मल्लिकार्जुन बाबा का वर्णन किया, श्री शैलम पर जाकर भगवान दर्शन करें। दूषण नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान काल बने, महाकाल के रूप में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है विंध्य पर्वत की तपस्या को देखकर स्वयं ओम के रूप में विराजमान हुए और ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। नर नारायण को दर्शन देकर भगवान केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के बेटे भीम का संहार करा, इसलिए भीमाशंकर बन गए। भीमाशंकर। और कितनी बड़ी कृपा शिव जी का। सबसे बड़ा अगर कोई देखा जाए, हम तो कहेंगे मेरे भोलेनाथ का सबसे अच्छा कोई शिव जी अगर किसी प्रदेश को अगर कहें बहुत ज़्यादा प्रिय रखते हैं तो मेरे को लगता है महाराष्ट्र पर बड़ी बड़ी करुणा है। देश को तो एक भी ज्योतिर्लिंग नहीं मिला, पर महाराष्ट्र पर तो ऐसी करुणा करी है, छप्पर फाड़ के दिए है। कहाँ त्र्यंबकनाथ, कृष्णेश्वर नाथ, भीमाशंकर, सब बाबा के इसी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर विराज। कहाँ वेदनाथ, कहाँ कृष्णेश्वर नाथ, कहाँ त्र्यंबकनाथ, कहाँ भीमाशंकर, सब है। कभी कभी तो मन करता है कि ऐसा योग संजोग बने कि जैसे हम कृष्णेश्वर कर दी तो भीमाशंकर चालू, भीमाशंकर पूरी हुई तो त्र्यंबक चालू, त्र्यंबक पूरी हुई तो वेदनाथ चालू, चारों एक ही बार में। हर हर
चारों आनंद। पर बीच बीच में बहुत सारी कथाएं भी रहती हैं और भक्त लोग आंदोलन कर देंगे, क्या मतलब, इसलिए सब सोचना पड़ता है। तो ये तो शिव की कृपा है, करुणा है, दया है। पर अभी ऑनलाइन कथा से सीख लिया है, ऐसा छोटा सा हाल कर लेंगे, 50-60 आदमी लोग बैठ जाएंगे, शिव भक्त सुन ले, बजो सब अपने अपने घर पर सुन। जब जब ऑनलाइन हो प्रयास करेंगे ऐसा, अभी तो नहीं पर प्रयास करते रहेंगे, शिव कथा होती रहे, जनमानस अपने घर पर बैठकर भगवान शंकर की भक्ति धारण करता रहे। जहां बैठकर आप कथा सुने मेरे शंकर भगवान कृष्णेश्वर बाबा, जो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहा हो, जो कामना कर रहा हो मेरे शंकर, हे मेरे शिव, आप कृष्णेश्वर मंदिर के शिखर पर पार्वती के साथ नंदी पर बैठे हो, जो जो जहां जहां बैठकर कथा सुन रहा हो, भोलेनाथ नंदी के ऊपर बैठकर पार्वती के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसका कल्याण करना, उसकी झोली भर देना, भंडार भर देना, सब पर कृपा करो, सब पे करुणा करो। शिव कथा मनु शत्रुपा के लिए बाबा काशी में विराजमान हुए, काशी विश्वनाथ हुए। गौतम बाबा के ऊपर जब गौ हत्या का दोष लगा तो त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हुए। रावण के लिए वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए, दारुक नाम के राक्षस के लिए नागेश्वर हो गए, राम जी के हाथ से पूजित होकर रामेश्वर हो गए, और मेरे बाबा यही सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा को उनका बेटा वापिस देकर कृष्णेश्वर नाथ बनकर विराजमान हो गए। कृष्णेश्वर, ये सब पवित्र भूमि, पवित्र आनंदमय रूप कृष्णेश्वर बाबा की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर स्वरूप, 12वें ज्योतिर्लिंग से आज हम आप ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। ये पवित्र कथा तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, अखंड सौभाग्यवती चंचुला देवी हो जाती हैं। भगवान शिव अपनी शीश से बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं, कहते हैं सुनो तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलयुग में, कलिकाल में जो सुनेगा, सुनाएगा, स्मरण करेगा, उसका कल्याण स्वयं भगवान शिव कहते हैं मैं स्वयं करूंगा। कलयुग में कलिकाल जब बढ़ता चले जाएगा तो एक सार शिव महापुराण रह जाएगा। शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करेगा और मुझे दिल से पुकार कर अपने मन का भाव कहेगा, शंकर कहते हैं मैं स्वयं उसके दुखड़े मिटाऊंगा, उसकी झोली खुशियों से भर जाऊंगा। ऐसा सुंदर शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय चल रही है जो आज। और ये कथा क्यों सुना रहे हैं? भारत की भूमि पर रहने वाली मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना असली रूप दिखाया तो रावण वापिस भागा है। और मेरा निवेदन है सनातन धर्म की इन बेटियों से कि तुम भी वो देवी हो, कोई तुमको अगर आंख उठाकर देख ले तो तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हट जाना। कैलाश पर गया शिवजी के पास, शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे थे, रावण चिल्लाया हर हर, तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? रावण चिल्लाया था। रावण फिर चिल्लाया हर हर महादेव। जैसे रावण चिल्लाया शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिवजी ने पूछा शंकर भगवान कुछ बोलते उससे पहले शंकर जी ने नेत्र खोल के वापस नेत्र बंद कर लिए। क्यों? कमरे में पिता, माता और बच्चा तीनों। रावण बच्चा है,
शंकर जी पिता हैं, जगत जननी माँ। बहुत सावधानी से सुनना। जब माँ अपने बेटे को जब चंडी बनकर डांटती है ना, तो पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप या तो मुंह ढक के या फिर अपना मोबाइल चलाते रहेंगे। और बच्चा चिल्ला पापा पापा, क्योंकि पापा को मालूम है चंडी का मुंह कभी भी इधर भी हो सकता है। अभी उधर है, जगदम्बा तुरंत पलट के इधर आ जाएगी, तो अपन तो चुप रहो, नहीं तो फिर वही वाली बात आ गई, काल के पंजे से माता बताओ। थे ना भैया, क्या बोले थे कि जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती कौन सी नौकरी है, तो कहा श्रीमती की नौकरी। तो ये फिर चिल्ला काल के पंजे से मत। शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, वापस खोले नेत्र बंद करे, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि रावण अगर आया है और रावण आएगा, और जगत जननी ने उधर अपना रूप दिखा दिया है। बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो माँ कुछ हित करना चाहती है, माँ बच्चे का कुछ हित करना चाहती है, माँ बच्चे को कुछ अच्छा देना चाहती है। बोले नहीं। रावण फिर चिल्लाया हर हर। रावण ने फिर आवाज लगाई, और रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, आवाज लगाते से ही रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, चिल्लाते ही रावण ने पुनः शिव जी का फिर ध्यान, शंकर का फिर। अब क्या देखा रावण ने? पार्वती जी को रावण लेकर गया था। रावण, शंकर भगवान नेत्र खोलकर बोले रावण क्या बात है? लंकाधिपति रावण ने कहा प्रभु माता जी के क्रोध को थोड़ा सा शांत करवा दीजिए। शंकर भगवान बोले उनका क्रोध शांत कराने के लिए तो जमीन पे हम लेट जाते हैं, वो जीवान निकाल लेती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कौन शांत करेगा? शिव जी ने कहा तुमने गलत दृष्टि से देखा है, तुम जाओ निवेदन करो, विनय करो। मां का हृदय बड़ा कोमल हृदय होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल अगर कोई है तो वो जगत की मां है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल है तो वो घर में रहने वाली बूढ़ी मां है। बहू ताने पर ताना देती है तो भी अपने कान के बुंदे गले की चेन सास अपनी बहू को ही देती है। बेटा अपशब्द पर अपशब्द कहता है तो भी मां अपने बेटे के लिए दुआ करती है, संतान सप्तमी का व्रत करती है। केवल एक मां दुनिया में ऐसी होती है जो हजारों ताने सहकर भी देती है। दुनिया में दो मां, एक अपने घर में रहने वाली बूढ़ी मां और एक पूरे जगत को दूध पिलाने वाली गौ मां, गौ माता कटने के बाद भी दुआ देती है बेटा मैं बूढ़ी हो गई थी तो कहीं मुझे रख देते पर मुझे काटते तो नहीं। मां पर लोग नहीं समझ सकते, लोग नहीं समझ सकते। एक मां के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, भूख लग रही है और मां के हाथ में दूध की बोतल है। दूसरे लोग देख रहे हैं कैसी कठोर मां है, अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकती, पर मां जानती है दूध की बोतल में जो दूध भरा है ना बहुत गर्म है, मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा। बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे मां के हाथ में दूध रखा है तो देती क्यों नहीं है। आसपास के लोग कह रहे हैं मां के हाथ में दूध रखा है बच्चे को पिलाती क्यों नहीं है, पर मां अंदर से जानती है कि मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा। बेटा भी मां को गलत समझ रहा है और दूसरे भी मां को गलत समझ रहे हैं, पर मां का दिल तो मां का दिल होता है। थोड़ी देर बाद ठंडा कर कर हाथ में देखकर ठंडा हो गया तब बच्चे को देती है। माँ एक ऐसी होती है जो दुनिया के ताने सहकर भी अपनी औलाद को दुआ देती है, वो जगत की माँ होती है। शिव कह रहा है मैं नहीं बोल सकता,
तुमने मां का अपमान करा है, तुम जानो। मैं आज के बेटों से कहना चाहता हूं, दुनिया का दिल दुख गया ना चलेगा, पर अगर मां का दिल दुख गया तो जिंदगी में रोना जरूर पड़ेगा, रोना पड़ेगा। माता का हृदय ना रो। रावण, तुम मुझको कुछ कहता ना चल जाता, पर तू जगत जननी पर गलत दृष्टि दे रहा है, जगदम्बा पर गलत दृष्टि। तो रावण समझा नहीं है। गया लंका का राजा रावण, पालकी में जगत जननी चंडी बैठी हुई थी, पालकी का पर्दा नहीं हटाया। पर्दा लगा था क्योंकि रूप देखकर डर गया था। दूर खड़े होकर स्तुति रावण कर रहा है, माता को निवेदन कर। दूर खड़ा है रावण, पालकी में जगत जननी जगदम्बा। एक बार पर्दा खोलकर जो चंडी का रूप देखा है, दूसरी बार पर्दा नहीं खोलता रावण। दूसरी बार पर्दा नहीं खोलता रावण। पर्दा खोले तो कैसे कैसे? दूर खड़ा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो नित्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, उद्धार करने वाले, जन्म और मरण के संपूर्ण प्रपंच से छुड़ाने वाले ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की पावन कथा शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से गुजरात के बड़ोदरा नगर में आप और हमको प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय काव्य जी बहड़िया जी की स्मृति में श्रीमती लक्ष्मी देवी श्री पन्नालाल जी बहड़िया द्वारा बड़ौदा गुजरात से ये पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं आप और हम। शंकर जी के चरणों में भाव रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में जो चित्त रहा है, उस भाव और चित्त के अनुसार इस शिव महापुराण की कथा को बढ़ाया जा रहा है। बहड़िया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने भगवान की अविरल भक्ति की कथा को रखकर संपूर्ण विश्व में प्रसाद की महत्वता को जानने का मौका दिया। क्योंकि
एक प्रसाद की महत्वता क्या होती है, प्रसाद क्यों लगाया जाता है, उस प्रसाद को क्यों पाया जाता है, उस प्रसाद को क्यों लाया जाता है, ये हमको शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा से श्रवण करने का सौभाग्य मिला। परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या हो सकता है? पूरा जब ये मन भटक जाता है, ये मन जब विचलित हो जाता है, तब परमात्मा के चरणों में कैसे पहुंचे? भगवान के चरणारविंद में इस चित्त को, इस मन को ले जाकर कैसे छोड़ा जाए? महाराज, गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में मेरा महादेव समाया हुआ होता है। गोपियों को जैसे उनके रोम रोम में श्याम समाया है, तो गोपियों को श्याम का दर्शन हो जाता है। हनुमान जी के रोम रोम में राम समाया है, तो उनको राम का दर्शन हो जाता है। और जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक हम जाना चालू करते हैं, तो ये निश्चित है जैसे गोपियों को भगवान श्याम का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, हनुमान जी को राम जी का दर्शन हुआ, उसी तरह हमको भी एक ना एक दिन महादेव का दर्शन हो ही जाता है। फौज में नौकरी शरीर देखकर होती है, एजुकेशन देखकर होती है, पर भगवान के भक्त की जो नौकरी है, भगवान के चरणारविंद की जो नौकरी है, वो ना एजुकेशन देखकर होती है, ना शरीर देखकर होती है, ना तुम्हारा कपड़ा देखकर होती है, ना तुम्हारा आभूषण देखकर होती है, ना तुम्हारा राजसी ठाट देखकर होती है। भगवान के भक्त की जो नियुक्ति होती है, वो केवल उसका हृदय देखकर होती है, उसका मन देखकर होती है। उसके मन के सिवाय वो कुछ नहीं देखता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। कल कथा में आपको कहा था कि किसी माता ने लिखा कि उसने पत्र में पीछे 6 लिख दिया था, और हम उसको समझ नहीं पाए थे, तो फिर हमने बाद में जाकर बहुत देर तक हम उसका स्मरण करते रहे। आखिर ये 6 का मतलब क्या होता है, तब समझ में आया कि उसका मतलब होता है हे। तब समझ में आया कि परम पूज्य संत शिरोमणि बैकुंठवासी भागवत के रसिक श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज ने भागवत जी के महत्तम के 6 शब्द को यहां लेकर आए हैं। तब समझ में आया भागवत जी के महत्तम में, श्रीमद् भागवत के महत्तम में 6 अध्याय हैं, और वो पूरे की पूरे 6 अध्याय ये कहते हैं कि आत्मदेव की कथा में ये वर्णन किया कि भगवान है। पूरे महत्तम में एक बात कहते रहे कि भगवान है, भगवान रहेगा, भगवान है। पूरी भागवत के महत्तम में 6 अध्याय में, हर अध्याय में भगवान के होने की उपस्थिति को दर्शाया गया है कि भगवान है।
तो वो जो 6 अध्याय हैं उन 6 को यहां लाकर रख दिया। इसका मतलब है कि महारापत्ति 6 मतलब है। अब समझ में मेरे को अच्छे से आ गया। अब गुजरात वालों गड़बड़ी नहीं होगी हो। अब समझ में आ गया कि है 6 मतलब है। मतलब जैसे भागवत जी के महत्तम में 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय का मतलब 6 अध्याय में ये वर्णन करा गया कि भगवान है, कृष्ण है, राम है। उसी तरह अब समझ में आ गया कि गुजरात वाले 6 जब भी बोलें तो समझ जाओ कि भोलेनाथ है। अब इनका 6 केवल अकेला नहीं रहा, अब ये प्रूफ हो गया, ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भगवान फिर है, बोल दिए 6 भगवान 6 मतलब भगवान अब 6। अब ये निश्चित हो गया कि मेरा देव अधिदेव महादेव 6। बस इतनी सी बात अब मेरे को गुजरात से मिल गई है। अब मैं इसको कहीं पे भी ले सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस बात का बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भगवान राम 6, भगवान कृष्ण 6, भगवान दत्त 6, माँ जगतजननी अम्बा 6, तो भगवान महादेव 6। मतलब शिव इस पृथ्वी पर सदा विराजमान है और उसको पाने का सबसे सुंदर तरीका है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। केवल शिव को पाने का एक आदित्य, एक आनंदित तरीका, एक सुख। आज संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज वर्ष शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग मां अंदर बैठी है, क्रोध काबू में नहीं है माता के। डोली में बैठी मां, उनका क्रोध संयमित नहीं है। पिता क्रोध करते हैं तो अपने क्रोध को संयम में कर लेते हैं, पर मां क्रोध करती है तो मुख से बोलती है, और बच्चों को लगता कितनी बोल रही है मम्मी, बहू से इतना झगड़ा कर रही है, इससे बोल रही है, बेटों को बोलती, बहू को बोलती। जब मां गुस्से में आती है तो वो अपने किसी को नहीं छोड़ती। मां जगतजननी जब शंकर पर लात रख देती है तो अपने पुत्रों को क्या गिनाए। मां क्रोध में आती है, बच्चों को भी नहीं गिनती, बहुओं को भी नहीं गिनती, पति को भी नहीं गिनती। जब क्रोध में जगतजननी आती है, मां आती है तो सबको कह देती है। आज बेटे ने गलत दृष्टि दी है, गलत दृष्टि दी है।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव, लंकाधिपति रावण कह रहा है, माँ मेरे क्रोध आपका जो स्वरूप देखा है माँ क्षमा कर दीजिए। माँ फिर निर्मल भाव से रावण से कहती है, मुझे मेरे घर छोड़कर आ। रावण जगत जननी को फिर शिव जी के पास छोड़कर आते हैं। बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, श्री नमस्तु तत्व करा। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी है। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी। और यदि कोई समस्या जीवन में आई है तो उसका हल भी शिव महापुराण की कथा में जरूर है, में उसका हल है। बस थोड़ा सा इंतजार, परमात्मा को पाने की एक ललकता, भगवान को प्राप्त करने का एक बल अपने अंदर। और शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, अपने हृदय में उतारिएगा कि दुनिया में सब कुछ हार जाए ना चले। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में सब कुछ हार जाए चलेगा, पर अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास कभी हारना नहीं चाहिए, तो वापिस प्राप्त हो सकता। फिर निवेदन है, ताला बनाए चाबी जरूर होगी, समस्या आई है उसका हल जरूर। आज क्यों पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा भारत ही नहीं पूरा विदेश भी शिव महापुराण की कथा को सुनता है। ऐसे घने जंगल में जरा विचार करिएगा कि ये लाखों की संख्या में शिव भक्त अगर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं तो कुछ तो मेरे बाबा ने इनको दिया होगा, और कुछ तो मेरा बाबा इनकी झोली में डालकर भेजेगा, तब तो ये कथा में आए। कल हमने कथा में कहा था कि किसी नदी के तट पर मंदिर है, शिवालय है, कथा चल रही है, तो उसका फल हजारों हजार गुना प्राप्त होता है। कोकपुर में अगर ये कथा चल रही है, नदी के तट पर हो रही है, तो इसका भी फल मिलेगा। और जो प्रयागराज में कथा सुनने त्रिवेणी के घाट पर आ रहे हैं, वो ये सोच कर आना कि ना जाने शंकर भगवान तुम्हें क्या क्या देकर भेजेगा, ये वही जान सकता है, ये उसके ऊपर नहीं। सब कुछ चला भी गया ना, कोई चिंता नहीं। अपने विश्वास को मत जाने, अपने ऊपर भरोसा पक्का रखना, अपने शिव पर भरोसा पक्का रखना कि मेरा बाबा तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। मैं हरक राम जी जैन साहब बैठे हैं, देव कुमार जैन साहब बैठे हैं, इनसे पूछना कथा चालू होने के पहले कितनी कितनी समस्याएं आके खड़ी होती है।
भागवत कराओगे ना जैन साहब, इतनी समस्या नहीं आती। राम कथा कराओगे तो भी समस्या नहीं आती, गीता जी कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। पर जैन साहब, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि जब तक चालू नहीं होती तब तक ढेर सारी तकलीफें आकर खड़ी होती है। पर जैसे ही शिव पुराण व्यासपीठ पर आकर बैठती है, उसके बाद में भोले बाबा उस समस्या को हरना प्रारंभ कर देते हैं, तकलीफों को हरना प्रारंभ कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कथा का, वहां पर जो इतना बड़ा कुंभ का मेला है, प्रयाग का मेला है, कितनी व्यवस्था करें। अब इतनी लाखों करोड़ों पब्लिक के लिए व्यवस्था करना कोई सहज है क्या? और कोई एक बार आकर यहां कोकपुर वाले जैन साहब से भी पूछना कि इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए कितना कितना बल लगाना पड़ता है, कितनी कितनी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। जब यहां लाखों में भक्त आते हैं तो इतनी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। और तो प्रयागराज की भूमि पर तो जब कुंभ का मेला लगा है तो करोड़ों में भक्त आते हैं, तो सरकार को कितनी व्यवस्था करना पड़ती है। और दुनिया में सबको संतुष्ट करना भी कठिन है। यहाँ जितने लोग आए ना, हम सोचें कि सब संतुष्ट हो जाए तो कठिन है। सभा लगी है, 33 कोटि देवता बैठे हैं, सबने कह दिया शंकर जी की समाधि को हम नहीं तोड़ सकते, और तारकासुर को मारने के लिए शिव की समाधि तोड़ना जरूरी है। कौन तोड़ेगा? भगवान नारायण ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्र ने मना कर दिया, गरुण वरुण सब ने मना कर दिया, 33 कोटि देवताओं ने समाधि तोड़ने का मना कर दिया। तब रति के पति कामदेव, उनके मन में आया कि शंकर भगवान की समाधि मैं चुटकी में तोड़ देता। चुटकी। और ये बड़ा विचित्र है, बहुत सावधान होकर सुनिएगा, बहुत सावधान होकर। दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावन। शंकर भगवान कौन है? कामदेव के। कामदेव के शंकर भगवान कौन लगते हैं? साधु भाई। शिव जी हैं सती के पति, कामदेव है रति के पति। रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी और सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी, दोनों साधु भाई हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो कामदेव ने शंकर को ये सोच लिया, शिव जी को, कि ये तो समाधि में यूं तोड़ दूंगा। भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, सिर पे गंगा रखते हैं, चंदन रखते हैं, चंदन लेप कर रखते हैं। इनके पास है क्या? करोड़ों की दौलत नहीं, धन नहीं, वैभव नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, कुछ भी तो शंकर के पास नहीं है। पर कामदेव को समझाए कौन कि शंकर जी के पास में ना वैभव है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है, ना सोने का सिंहासन है, ना कुर्सी है। पर शंकर जी के पास जो जाता है वो खाली नहीं जाता है, नहीं होने के बाद भी सब दे देता है। शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी को खाली नहीं भेजते। कामदेव शंकर भगवान के लिए शब्दों पर शब्द कहने लगा, शब्दों पर शब्द। एक नौकरी संसार में ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और पर नौकरी करने वाला समय पर करता है, ड्यूटी पूरी निभाता है, टाइम टू टाइम निभाता है। वो कौन सी नौकरी है? उत्तर तो जल्दी से बोलो रे कांकेर वालों। दुनिया में एक नौकरी ऐसी है
जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है और ड्यूटी करने वाला समय टू समय टाइम टू टाइम ड्यूटी करता है, रात दिन जागकर ड्यूटी करता है और उसकी तनख्वाह किसी को देना नहीं पड़ती है। बोलो वो कौन सी नौकरी है? पड़ती है कौन सी नौकरी है जो टाइम टू टाइम करना पड़ती है? कौन सी नौकरी है जो दिन रात करी? क्या बोल रहा है? पत्नी की, हे रे भगवान, श्रीमती की नौकरी करने लगा, उसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती। अच्छा सुनने तो वो जीजी क्या बोल रही है। हाँ बोलो जीजी। ना 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 ना, वो कौन सी नौकरी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है और नौकरी करने वाले को टाइम टू टाइम जाना पड़ता है ड्यूटी? निंदा की नौकरी, चुगली की नौकरी। सबकी ड्यूटी खत्म हो जाती है पर चुगल चोटे की ड्यूटी खत्म नहीं होती है। सबको तनख्वाह देना पड़ती है। देखो विधायक जी से पूछना, सांसद जी से पूछना, कलेक्टर से पूछो, एसपी से पूछो, मुख्यमंत्री जी से पूछो, प्रधानमंत्री जी से पूछो, बड़े बड़े महाराजों से पूछो, बड़े बड़े मिनिस्टर से पूछो कि उनको अपना प्रचार करने का पैसा देना पड़ता है पर चुगल चोटे को पैसा नहीं देना पड़ता, वो अपने आप प्रचार करता है, अपने आप। निंदा करने वाला एक ऐसा ड्यूटी करता है कि बस वो दिन रात 24 घंटे एक ही काम करता है कि इसकी निंदा कैसे करना है, इसकी निंदा कैसे करना है, इसकी बुराई कैसे करना है। उसको कोई तनख्वाह नहीं देता पर वो पूरी ड्यूटी निभाता है टाइम टू टाइम। रात मिलेगा तो मोबाइल लेके बैठ जाएगा, एक दो कमेंट्स तो कर ही देगा, नशे में भी होगा बेवड़ा तो भी कमेंट्स कर ही देगा, ड्यूटी पूरी निभाता। निंदक, चुगल चोटा, निंदक की नौकरी बड़ी विचित्र। काम भड़काने का है, चुगली करने का है, आग लगाने का है, अच्छा नहीं देखता है। निंदक की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो बिना पैसे के दी होती है, जो दिन भर बैठकर तुम्हारा केवल दुष्प्रचार करता रहता है। इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कामदेव रति के पति हैं, शंकर सती के पति हैं। कामदेव ने सोच लिया कि शंकर की समाधि तो मैं चुटकी में तोड़ सकूं, और दिया तले अंधेरा। अपने ही अपनों को पहचान नहीं, अपने अपनों को नहीं पहचान। जब कोकपुर में कथा हो रही होगी ना तो कांकेर के कई लोग विचार कर रहे होंगे, हो कोकपुर में कहाँ कथा होगी, इतना छोटा सा तो गांव, कौन कराएगा, कहां होगी, कैसे होगी। और जब कथा का आज 5वां दिन हो गया तो आधे से ज्यादा लोगों की नींद भी उड़ी होगी। बताओ कोकपुर में हो गई, और अपना कांकेर तो रह ही गया, कोकपुर में हो गई। थोड़ा करो बस, बहुत है उतना, ज्यादा नहीं, बहुत उतने में हम लोग स्वीकार कर लो। कोई तुमसे कहे 24 घंटे भगवान का भजन करना पड़ेगा, 24 घंटे साधना करना पड़ेगा, 24 घंटे नेत्र बंद करके बैठना पड़ेगा, 24 घंटे भगवान का भजन करो, बिल्कुल कह देना हमारे पास टाइम नहीं है। 1 मिनट करो, 1 क्षण करो, बस उतना करो कि परमात्मा से निगाह मिल जाए। ये आज का समय और पुराने समय में कितना अंतर। पहले के समय में लड़की ट्रे लेकर आती थी, चाय की ट्रे रखती थी, लड़के से निगाह मिलती थी, ब्याह पक्का हो जाता था और सालों साल वो ब्याह चलता था। आज के ज़माने में लड़की को लड़के से मिलाओ, 1 घंटा बात कराओ, फिर होटल में मिलाओ, 2 घंटा वहाँ बात हुई, इसके बाद रिश्ता पक्का हो गया, मोबाइल पर रात को 3-3 बजे तक लगे रहे, फिर इसके बाद ब्याह पक्का हो गया, मालूम पड़े आखिरी में तलाक हो गया। क्या मतलब का?
एक क्षण भगवान से नेत्र मिलाओ, एक क्षण परमात्मा का भजन करो, एक क्षण उसके पास जाओ। जरूरी नहीं है कि कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में जाएंगे तो अंदर ही जाना जरूरी है। आप तो बाहर बैठकर उससे निगाह तो मिला लो, एक बार दिल से जाकर उसको दर्शन तो कर लो। तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बाहर आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। तुम दिल से उसको पुकारो तो पुकारो। रोज वो हितेश हमसे बोलता है, रोज बोले गुरुजी मंदिर में चलें दर्शन करने के लिए, अंदर चलें। हमने कहा इतने भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, हमारे जाने से प्रॉब्लम होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं फिर अंदर जा नहीं पाते, लोगों को दर्शन सही से नहीं होता है। हम नहीं, हम बाहर से कर लेंगे, एक दिन चले गए दर्शन हो गए, बाहर से कर लेंगे बस। वो खुद आए मिलने के लिए, खुद हो जाए। लोगों को दर्शन नहीं हो, अपन बीच में बांधा पड़ो तो कितने सारे लोग अंदर ही अंदर कूड़े, बताओ कजन कौन आ गया, 4 घंटे से बैठा है, दर्शन तक नहीं करने दे रहा। अब इतने लोगों का दिल दुखाऊं शिव भक्तों का, तो ये कहाँ की बात। इसलिए तुम जाओ अपन शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर में दर्शन करो, आनंद। क्या वीआईपी कल्चर में जाने, कहां मिलेंगे? भीतर देखो, भीतर मिलेगा। ज्यादा में नहीं, थोड़े में देखो, मिलेगा श्रेष्ठता। डनलप का गद्दा मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, एसी का रूम मिल जाए और नींद को तरसे नैन। और कोई कोई ऐसा होता है कि कांटों पर भी सोकर आता उसके मन को चैन। कोई कोई सब रात को 1 गिलास केसर का दूध भी पी गए। डनलप का गद्दा भी है, ऐसी भी लगा है, पंखा भी चल रहा है, मालिश भी करवा ली, पांव की, हाथ की, कमर की, सिर की, तो भी रात को नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मन घूमता रहता है, दिमाग घूमता रहता है। दिमाग को स्थिर रखना है तो दिल शिवजी से लगा लो, दिमाग शंकर में लगा लो, भक्ति में लगा लो, कथा में। रात को प्रयास करो, कथा को हेडफोन में लगाओ और कथा सुनते सुनते जो नींद आएगी ना, ऐसा लगेगा सियोर वाला महाराज लोरी सुना रहा है। सुनो, कई लोग तो कथा में सो जाते हैं आकर के, नेत्र में नींद आ जाती है, ऐसा लगता है महाराज जी सी ओर से केवल लोरी सुनाने आए। कई लोगों को आ जाती है, 2-3 बार तो यूज कर ले। और पड़ोसन पूछे कि ये क्या कर रही है? कुछ नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही हूं। बुला अब कहाँ मिलेंगे? तो कहा पर कामदेव ये भूल गए, अपने साड़ू भाई को पहचानना भूल गए कि ये शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, दयालु है। शंकर भगवान के लिए कामदेव ने कहा इनके पास कुछ नहीं है, पर कामदेव को ये नहीं मालूम कि रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को आशीर्वाद भस्म होने का दे देते हैं, जो अंधकासुर को भी पाताल लोक दे देते हैं, जो चोर को कुबेर बना देते हैं, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी दे देते हैं, वो साधारण शंकर नहीं है, जो आता है अपने पास भले कुछ ना हो पर सबको दे देते हैं। और कितने बड़े दानी शंकर भगवान, कितने बड़े दानी कि लंका के राजा रावण शंकर भगवान के सामने आकर खड़े होकर कहते हैं, भोलेनाथ मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। लंका का राजा रावण कहता है कि आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। शंकर भगवान पार्वती से मुस्कुरा कर कहते हैं, पार्वती जाओ, लंका का राजा रावण तुम्हें मांग रहा है, आप मुझे रावण को दे रहे? पार्वती जी कहती है, आप मुझे रावण को दे रहे? तो क्या हुआ पार्वती, एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती?
एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से, फिर मां अपना क्रोध भी दिखा सकती है अगर बेटा सही साट नहीं रहे तो? शंकर भगवान ने कहा मां तो मां होती है, क्रोध दिखाना मां के हाथ में। ठीक है, जाती हूं। पालकी में, रावण की पालकी में मां जगत जननी दुर्गा पार्वती बैठ गई। लेकर रावण चले। रावण को चलते चलते मन में आया कि इतनी सुंदर शिवजी की धर्मपत्नी मुझे मिली है। अब मां तो बेटे के घर जा रही थी, पर बेटे की दृष्टि में मां गलत भाव में आ जाए, बेटे की दृष्टि गलत हो जाए, तो बीच रास्ते में पालकी को रोका गया और लंकापति रावण ने कहा कितनी सुंदर है पार्वती देखूं। और अहंकार सिर पर चढ़ा था। पार्वती को देखने के लिए जो पालकी का पर्दा हटाया तो वहां दुर्गा नहीं, वहां तो काली बैठी थी, भद्रकाली। भद्रकाली। चंडी को देखा, काली को देखा तो रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। जब मैं जगत जननी को देखा, जगदम्बा को देखा, काल रात्रि मां कुष्मांडा, मां काल रात्रि को, चंडी को जब देखा, रावण के तो जितने 10 सिर थे, 20 आंख रावण की टपटपाने लगी। जी को दीजिए, ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर कथा को श्रवण करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से मेरा बाबा आप सबकी झोली खुशियों से भरे। फिर नवरात्रे में 5 दिन 24 से 28 तारीख तक शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन रहेगी, उसको भी अपन श्रवण करेंगे। नवरात्रि के 5 दिन माँ शिव शक्ति का स्मरण करेंगे, देवी की आराधना, देवी की पूजन का भाव समझेंगे। जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, क्यों माता रानी को सुहाग सामग्री का इतना भाव रहता है, हलवा पूड़ी, चना पूड़ी क्यों भोग लगती है, सब चीज़ों को समझेंगे। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में शिव महापुराण की कथा होगी, दिव्य और भव्य। आप सब उस कथा का आनंद लेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। फिर वही आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक शिरडी के पास में होगी, जहां का लाभ आप सभी कथाओं के माध्यम से। फिर धनोरा छत्तीसगढ़ में कथा होगी, उसके बाद में ऐसी कथाओं का क्रम चलेगा। आप और हम 3 से 9 जलगांव, 1 बजे से 4 बजे तक, 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी के पास में 1 बजे और हम लेंगे। इसी भाव के साथ आज कृष्णेश्वर बाबा की पवित्र धारा पर यह कथा विराम ले रही है। मैं जजमान परिवार को, पाटिल परिवार, नारखेड़े परिवार और सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आज की कथा को विराम की ओर ले रहा हूँ। आप सब दिल से इस कथा को श्रवण करें, बाबा देवाधिदेव महादेव आप सबकी कामना पूर्ण करें, यही भाव रखते हुए मंदिर के पुजारी परिवारों को, ट्रस्टियों को और संपूर्ण यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, यहाँ का टीआई महोदय, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के पटवारी जन, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के अध्यक्ष महोदय, सबको साधुवाद देते हुए ये अशोका गार्डन के, अशोका होटल के मालिक को और उनके परिवार को भी साधुवाद देता हूँ। यहाँ के डॉक्टर टीम को, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे सभी भाइयों को, यहाँ के मीडिया को, सोशल मीडिया को और यहाँ के पत्रकार बंधुओं को साधुवाद देते हुए कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान को साधुवाद देता हूँ। साथ में सभी को साधुवाद देते हुए कथा को विराम की ओर लेता हूँ।